ITV ट्राई सिटी न्यूज़ की ओर से जो हम नया प्रोग्राम लेके आए हैं, मैं सेवक श्री राम का। इसका कारण ये है कि कोविड-19 के कारण इस बार शायद आप लोगों को रामलीला देखने को ना मिले। आज हमारे साथ उत्तराखंड युवा समिति रामलीला कमेटी सेक्टर 28B चंडीगढ़ से अभिषेक जी, जो वहाँ पे डायरेक्टर की भूमिका निभाते हैं और कई किरदार भी करते हैं। आज आपके रूबरू हम अभिषेक शर्मा जी को कराएंगे। देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम। अभिषेक जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ, कितनी उम्र ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ? हम लोग, मैं बहुत छोटा होता था और 28B में हम लोग रहते थे, तो हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड पे रामलीला होती थी। तो बचपन से देखना शुरू कर दिया था, शौक़ था। उस समय इतना केबल टीवी नहीं था, इतना एंटरटेनमेंट का नहीं था साधन, कोई मोबाइल फ़ोन्स ऐसे नहीं थे। तो हमारे लिए हम लोग पूरा साल इंतज़ार करते थे कि रामलीला कब स्टार्ट होगी। और बच्चों के मन में ऐसे ही बहुत होता है, मेकअप रूम में देखना, कलाकारों को देखना। हम लोग टेंट के पीछे से देखते थे सभी कलाकारों को, फिर मंच पे देखना। कोई सिंगल सीन, कोई एक आरती तक हम मिस नहीं करते थे। क्या बात। हम लोग बस यही था कि बस रामलीला देखनी है, आरती भी मिस ना हो जाए, पहला पर्दा हमने खुलते हुए देखना है। और लास्ट तक नींद आती थी, बच्चे थे हम लोग, पर फिर भी हमारे पेरेंट्स ने हमें लेके जाते थे कि रामलीला देखो। तो वहाँ से शौक़ हुआ। फिर किसी ने बताया कि वहाँ ना रामलीला के 1 महीना पहले रिहर्सल होती है छत पे। तो हम लोग भी झिझकते झिझकते चले गए। वैसे मेरा कोई ऐसा उस टाइम नहीं था, बस मेरे को शौक़ था। और ना ही हमारी फैमिली से कोई ऐसा आर्टिस्ट है, कोई मम्मी पापा या उनसे पहले दादा दादी। तो बस शौक़ था और हम लोग देखने जाते थे। तो वानर सेना का रोल मिल गया। जब पर्दा खुला, राम जी को बिल्कुल सामने देखा अपने रिहर्सल में, उनको तैयार होते हम लोग देखते थे। जब मुझे याद है, जब मैं वानर सेना के लिए बना था, तो एक कंडीशन होती थी कि आपके पास लाल कलर के कपड़े होने चाहिए। बिल्कुल। तो वो अरेंज करना, ज़िद करना घर पे कि मम्मी मेरे को लाल टी-शर्ट चाहिए, तो ही मुझे वो हनुमान की सेना में बनाएंगे। तो पेरेंट्स ने वो भी किया। फिर हम लोग गए, जब मेकअप हुआ वो हनुमान की सेना का, एक मौका मिला। एक जो मन में था कि उन कलाकारों को नज़दीक से देखना है, उनके मेकअप रूम में रहना है, तो वो सपना मेरा वहाँ पे पूरा हुआ। और वो कौन से सन की बात है? वो मेरे ख्याल से 99-2000 तब। हाँ, आपने जब 92,000 की बात है, हाँ जी। तो कौन सा रोल किया फर्स्ट आपने? मैं शुरुआत में जब गया तो वानर सेना करता रहा, फिर देखता था। फिर मैं नल नील का कैरेक्टर, जो छोटे मोटे कैरेक्टर हैं, दरबारी के कैरेक्टर हैं, वो करता रहा। फिर मारीच तक पहुंचा। और उसके बाद मैं जब रिहर्सल में अटेंड करता था, जो भी हमारे डायरेक्टर थे उस समय, तो मैं उनकी बात बड़े ध्यान से सुनता था। वो कैसे दूसरे कलाकारों को समझा रहे हैं, कैसे वो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, मैं उनको कॉपी करता था और घर आके प्रैक्टिस करता था। मुझे नहीं पता था कि कभी मैं इतने बड़े रोल भी करूँगा। लेकिन वो जो रिहर्सल में बैठ के जब अपने साथी बड़े कलाकारों को देखना, उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस देखते थे हम लोग स्टेज पे, तो उनको देखते देखते ना मन में आ गया कि मैं भी ये कर सकता हूँ। तो ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई थी। हमारे डायरेक्टर उस समय विक्रम सिंह जी बिष्ट थे, तो उन्होंने कहा कि डायलॉग तुम बोलोगे? तो मैंने कहा हाँ, कोशिश करता हूँ। तो किया अटैम्प्ट, लेकिन नहीं हो पाया। पर धीरे धीरे वो रिहर्सल में जो मैंने टाइम दिया, वो 1 महीने की रिहर्सल देखी, तो धीरे धीरे उन चीज़ों को कॉपी किया। और फिर छोटे छोटे रोल करते करते मौका मिला। फिर मैंने पहले साल लक्ष्मण का कैरेक्टर किया। इतना अच्छा तो नहीं था, पहले साल था, कुछ नर्वस भी था मैं। फिर अगले साल और मेहनत की। फिर मैंने उसके बाद, उस समय आपकी एज कितनी जब आपने लक्ष्मण का रोल किया? लक्ष्मण के रोल के समय मैं +2 या फर्स्ट ईयर में था उस समय। तो उसके बाद मैंने लगातार 4-5 साल राम जी का रोल भी किया, बस वहाँ तक ही। उसके बाद फिर निर्देशन में आ गया था मैं। यानी कि जो विक्रम बिष्ट जो आपके डायरेक्टर थे, हाँ जी, जो इन्होंने वहाँ से सीखा, वो अब आप सिखा रहे हैं लोगों को? हाँ जी। उस समय विक्रम बिष्ट जी डायरेक्टर थे, तो उस समय मुकेश शर्मा जी भी हमारे डायरेक्शन टीम में थे, हमारे एसोसिएट चीफ डायरेक्टर थे। तो वो रावण का रोल करते थे, तो मैं बड़ा प्रभावित था उनके एक्टिंग से। हालांकि मैंने कभी कोशिश नहीं की मैं रावण दल की तरफ जाके एक्टिंग करूं, क्योंकि वो जोर, वो स्टाइल, वो शायद मेरा नहीं था। पर उनसे बहुत कुछ सीखा जो परफॉर्म करते थे। बल्कि उन्होंने ही, उनको लगा कि ये लड़के में
कुछ है, ये सीखना चाहता है, तो उन्होंने हमेशा मेरे को मौका दिया रामला में। बिल्कुल। तो अच्छा मेरे को ये लगता था कि हर 10 दिनों में मैं कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा होता था। रोज़ जब जाके देखता था तो लिस्ट में मेरा नाम कहीं ना कहीं दरबारी या छोटे मोटे और कैरेक्टर्स में लिखा होता था, तो मेरे को अच्छा लगता कि मैं 10 के 10 दिन मैंने रामलीला में परफॉर्म किया। और क्या है कि कॉन्फिडेंस खुलने की बात है सर। मैं जब वानर सेना में था, जब पहली बार पर्दा मेरे सामने से खुला, मैंने सामने इतने सारे लोगों को बैठे हुए देखा तो मैं घबरा भी गया था। पर बार बार जब पर्दा खुलना बंद होने के बाद हमें अप्रिशिएट करते थे हमारे सीनियर आर्टिस्ट, तो बड़े बुजुर्ग जो रामला के थे कि तूने आज अच्छा किया, आज तूने ये अच्छा किया, तो उससे हौसला बढ़ता गया। और इसी बदौलत फिर आज मैं इसी फील्ड में एक्टिंग लाइन में काम कर रहा हूँ, डायरेक्टर हूँ। तो ये चीज़ बताइए, जैसे आपने बचपन में रामला देखी, पर्दे से देखते थे, आप के अंदर मेकअप हो रहा है, हाँ जी, हाँ जी, आपका शौक था कि मैं भी किसी टाइम रामला करूंगा। हाँ जी, हाँ जी। उसको देखते हुए इस बार कोविड-19 के कारण हाँ जो सुनने में आ रहा है कि शायद रामला ना हो, हाँ जी, शायद, तो इसके लिए आपका लोगों के लिए क्या मैसेज है? देखिए रामलीला कितने सालों से होती आ रही है, ये पहली बार मुझे लगा कि ऐसा होगा कि जिस वर्ष रामलीला नहीं हो पाएगी कोरोना महामारी के चलते। लेकिन इसका भी कोई ना कोई जैसे सब्स्टिट्यूट है, कुछ ऑनलाइन देख सकते हैं, रामानंद सागर की रामलीला देख सकते हैं। उस नवरात्रों के जो 9 या 10 दिनों का जो टाइम होता है, तो उसमें एक अलग ही माहौल होता है पूरे शहर में। जब रामलीला इतने मंचन होते थे उस समय, वो हल्की हल्की सर्दियों का शुरू होना, बिल्कुल, वो मूंगफली गच्चक, वो सब चीज़ें चलती थी, तो वो यादें सभी की जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। हर व्यक्ति जो रामलीला से जुड़ा हुआ है, या दर्शक है, या अभिनेता है, या मैनेजमेंट का पार्ट है, वो ज़रूर मिस करने वाला है इन समय को। क्योंकि रामलीला की ऐसी यादें कि आप कभी भी बैठ जाएं तो आप जिक्र करते करते मतलब घंटों बीत जाएंगे, आपकी रामलीला के विषय की जो बातें चर्चा है वो कभी ख़त्म नहीं होती। नहीं होगी। रामलीला ख़त्म होती है 10 दिनों के बाद, उसके बाद अगले साल की तैयारियां, उसकी अगले साल की डिस्कशन शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो इस बार भी ऐसे ही होने वाला है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हम लोग मिस करेंगे, और कहीं ना कहीं उस मंच के आसपास इकट्ठे होकर हम पुरानी बातों को, किस्सों को, अनुभवों को अपनी नई पीढ़ी के साथ, अपने बुजुर्गों को उनको सुनेंगे, तो शेयर करेंगे। आपका परिवार भी है, हाँ जी, शादीशुदा, आपके बच्चे भी हैं। हाँ जी, तो ये बताइए कि आपके जो बच्चे हैं, हाँ जी, वो भी रामलीला में कोई पार्टिसिपेट करते हैं? देखिए लास्ट ईयर जो हमने रामलीला की, तो मेरा बेटा 4.5 साल का है अभी, तो उसको वही माहौल मिला घर से, वानर सेना वाला। हाँ जी। तो मेरा मन था कि मैं उसका मेकअप खुद करूं हनुमान की सेना का, बल्कि मुझे अपना टाइम याद आ गया, तो मैंने बकायदा एक हनुमान जी की ड्रेस उसके लिए ली, हनुमान जी का गदा उसके लिए परचेज़ किया, और वाइफ को कहा तो इतने बजे उसको रिहर्सल रूम, अपना मेकअप रूम में लेकर आना। तो मैंने खुद अपने हाथ से उसका वो वानर मुख जो हम लोग लिपस्टिक से बनाते हैं वो मेकअप किया। तो अलग ही अनुभव था वो, मैं इमोशनल भी हो गया कि जब ये दौर मेरा भी था, जब मैं इतनी उम्र से वानर सेना में आया था, और आज मैं अपने बेटे का मेकअप कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो भी कल को अगर रामलीला करना चाहे तो ज़रूर करें, कोई रोक नहीं है। बिल्कुल रोक नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने मुझे नहीं रोका, तो मैं अपने बच्चों को भी नहीं रोका। बहुत अच्छी बात है कि जन के जो परिवार में चलता आ रहा है, हाँ जी, आपने रामलीला किया, आगे आपका बेटा भी करे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए, आप यहाँ पे एक रामलीला खत्म होने के बाद, जब रामलीला खत्म हो जाती है, दशहरा खत्म हो जाता है जी, उसके बाद यहाँ पे एक केंद्रीय महासभा बनी हुई है, हाँ जी, हाँ जी, केंद्रीय। ठीक है। वो जो जितनी रामलीला होती है पूरी चंडीगढ़ ट्राई सिटी में, वहाँ से कुछ कलाकार आते हैं, उनकी स्टेजों पे, अलग अलग स्टेजों पे कंपटीशन होता है। हाँ जी, उसमें आपने भी कभी पार्टिसिपेट किया? हाँ जी, मुझे मौका मिला, मैंने 4-5 बार परफॉर्म किया कंपटीशन में, और अच्छा एक्सपीरियंस था। कंपटीशन वो एक बड़ा प्रेशर रहता है, कंपटीशन एक वर्ड ऐसा है कि ऑटोमेटिकली प्रेशर बन जाता था हम पे कि हमें प्रूव करना है, हमें अच्छा परफॉर्म करना है। पूरे शहर की रामलीला है, बहुत अच्छी अच्छी रामलीला वहाँ पे हमें टक्कर देने के लिए आई होंगी, उनके सामने परफॉर्म करना है। हम तो जैसे अपनी स्टेज पे करते थे परफॉर्म, हमारी अपनी ऑडियंस थी, हमारे मोहल्ले की, हमारे सेक्टर की, लेकिन अभी कंपटीशन में हमें दूसरे सेक्टर के मंच पर परफॉर्म करना है, और इतने सारे लोग हमें देखने के लिए आएंगे जो शायद मुझे जानते भी नहीं थे। तो बहुत प्रेशर रहता था, उम्मीदें होती थी हमारे सभी कलाकारों की, हमारी मैनेजमेंट की, हमारे छोटे जो नए उभरते हुए कलाकार हैं वो बड़ी उम्मीदें लगा के रखते थे कि इस बार क्या होगा, इस बार हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे, इस बार फर्स्ट आएंगे नहीं आएंगे। तो वो
मतलब युद्ध वाली स्थिति होती थी war level पे। कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट करके कभी कोई अवार्ड वगैरह भी लिया? हाँ जी, मुझे एक बार मैंने भरत कैकई संवाद था हमारे 28B की रामला से, तो उसमें एज एन एक्टर मेरे को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था भरत के कैरेक्टर के लिए। और एक बार राम जी के रोल के लिए मेरे को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। और एक बार मेघनाथ किया था तो बेस्ट एक्टर कंसोलेशन अवार्ड मुझे मिला था। और लास्ट ईयर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला था। तो एक चीज़ और बताइए, आपने राम का रोल किया, लक्ष्मण का रोल किया जी। जैसे आपकी सेहत है, हाँ जी, हाँ जी। तो आपने कभी रावण के रोल के लिए नहीं सोचा? देखो, मैं अभी थोड़ा सा भारी हो गया हूँ। पहले मैं बड़ा पतला सा हुआ करता था, तो कभी सोचा नहीं, मैं अपने आप को कभी रावण दल में या रावण की उस तरफ मैं सोच ही नहीं पाया। हालांकि मैं उनके पात्र से, उस कैरेक्टर से बड़ा प्रभावित हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है हर एक कैरेक्टर, चाहे वो कुंभकर्ण का हो, चाहे वो मेघनाथ का हो। एक बार मैंने ट्राई किया था, कंपटीशन की बात है, तो वो कंपटीशन में मुझे मुकेश भैया हमारे जो डायरेक्टर थे वो रावण का रोल बहुत अच्छा करते हैं। बिल्कुल। अब मुझे उन्हीं की अंतरात्मा का एक सीन दिखाना था। अब मैं रावण की अपने शीशे में देखता है, अपने आप से अच्छा। बातचीत करते हैं, तो डबल कास्ट करना था उसमें। ठीक। तो उनका साइज थोड़ा सा भारी है और जैसा रावण के डील डोल होना चाहिए। अब मैं उस समय बहुत पतला था, फिर भी कोशिश की कि मैंने उनके जेस्चर्स को कॉपी किया, उनके एक्सप्रेशंस को कॉपी किया कि जैसे है मैं वैसा ही लगूं। दूर से जब दर्शक देखे तो उसको वो दो पात्र एक जैसे ही दिखने चाहिए। पर फिर लगा कि मैं शायद उस तरफ मतलब उस कैरेक्टर के लिए नहीं बना। पर फिर भी हमने जैसे थिएटर में भी सीखा है कि ये बॉडी इतना नहीं है, अगर आपका विजन, आपका एक्सप्रेशन, आपके थॉट्स, ये सब चीज़ों को है, सब टेक्स्ट को मिला के आप जब एक कैरेक्टर को बनाते हैं तो शारीरिक कोई ऐसे नहीं, कोई पतला बंदा भी रावण कर सकता है और मोटा बंदा भी राम जी का कैरेक्टर या लक्ष्मण जी का कैरेक्टर कर सकता है। कोई ऐसा अपना नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। हम लोगों के मतलब होता है, कुछ देर के लिए होता है। मैंने मेघनाथ का कैरेक्टर किया था, वही मुकेश जी के ऑपोजिट, है ना। तो उसमें कंपटीशन में गए थे जिसमें मुझे बेस्ट एक्टर कंसोलेशन मिला था। उस समय मैं बहुत पतला था और मैंने वो भारी भरकम कॉस्ट्यूम पहनी, मुझे लगाई, मैंने मेकअप करवाया, लेकिन अंदर से मुझे लग रहा था शीशे के सामने जब भी मैं आता था कंपटीशन से पहले, मुझे लगा नहीं कि ये मैं मेघनाथ हूँ या क्या हूँ। पहली बार ऐसे कॉस्ट्यूम लिए थे और काफ़ी लोगों ने भी कहा कि नहीं यार, ये तो मेघनाथ लग ही नहीं रहा है। मेघनाथ होता है कोई लंबा, ऊंचा, तगड़ा, है ना, वो बने तो अच्छा होता है। लेकिन मैं बड़ा नर्वस भी हो गया था, मैं डिमोरलाइज भी हो गया था। ऐसी बातें जब कानों में मिलती हैं कंपटीशन से जस्ट थोड़ी देर पहले कि यार ये तो पता नहीं क्या करेगा, ये तो लग नहीं रहा है, ऐसी बातें मुझे सुनने को मिल रही थी। लेकिन उस समय डायरेक्टर मुकेश जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हौसला दिया। और मंच पे इवन मैं बताता हूँ मेरा जो अनुभव है, जब मंच पे मेरे उस मेघनाथ के कैरेक्टर की एंट्री थी, मैंने जैसे ही एंटर किया तो ऑडियंस में लाफ्टर हुआ जब मैंने आके पिताजी कहा, पिताजी प्रणाम, तो उन्होंने कहा ये मेघनाथ है। ये तो लोग हंसे कि ये मेघनाथ है, ये तो शायद कोई, इसके डील डोल तो सिपाही के बराबर होना चाहिए या छोटे मोटे मारीच सुबाहु भी चल सकता है। बिल्कुल। मैं एकदम से हैरान हो गया कि अब क्या होगा। कंपटीशन लेवल पे पब्लिक ने मेरी एंट्री पे हंस लिया, बट मैं फिर फोकस्ड हुआ। फिर मैंने अपने डायलॉग्स पे ध्यान दिया, मैंने अपने जेस्चर्स लाउड कर दिए, मैंने ऑडियंस का ध्यान अपने एक्सप्रेशन पे ही आके रख दिया, ताकि उनका फिर थोड़ी देर बाद उनको वो पात्र मेरे अंदर नजर आया, मेघनाथ का। बिल्कुल। फिर उसके बाद तालियां भी बजी हर डायलॉग के बाद। तो वो थोड़ी सी देर का होता है जो विजुअली ना जब आप देखते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर आप अपने डायलॉग से, अपने करेक्टर से जस्टिफाई करेंगे ना, तो ऑडियंस आपको वो करेक्टर मान लेगी। अब राम जी भी अगर थे तो क्षत्रिय थे, है ना, वो भी उनका डील डोल जो है मस्कुलर बॉडी वॉरियर थे, लेकिन वही पब्लिक जो है वो उनको धीरे धीरे अपना लेती है। तो सेम मेरे साथ ऐसा हुआ। पर उस दिन के बाद से सोच लिया था कि ऐसा कोई बॉडी को लेके कॉन्शियस नहीं होना है कि मैं वो रोल नहीं कर सकता। अगर कल को रावण भी अगर मैं करूँगा तो रावण भी अपने तरीके से करूँगा परफॉर्म। आता होगी रामला दी गल। हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। हाँ जी। ठीक है, थिएटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? थिएटर में भी आने का जो मकसद था वो भी रामला के थ्रू ही आया हूँ मैं। मतलब मेरा बेस रामलीला था, शुरुआती जो मंच था मेरा पहला मंच वो रामलीला का मंच ही था। तो धीरे धीरे रामला करते करते
मैं लोकल एक थिएटर ग्रुप था उनके साथ जुड़ा, उनके साथ काम करने लगा। लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी अपनी कमियाँ पता चली कि जो थिएटर और रामलीला के कलाकारों में जो फ़र्क है, तो वो थोड़ा सा लाउड रहता है रामलीला का काम, और थिएटर में थोड़ा रियलिस्टिक एक्टिंग होती थी। तो मैं बड़ा ना शुरू से मैं बड़ी जिज्ञासा रखता था किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, डायरेक्टर ने ऐसा मूवमेंट क्यों करवाया एक्टर का, इस तरह से क्यों डायलॉग बुलवा रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर का मैंने फॉर्म भरा और वहाँ पे गया, तो वहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्ट थिएटर के बैठे थे। तब तक मैं उनको जानता भी नहीं था, मैंने थिएटर बस थोड़ा सा ही देखा था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन वहाँ नीलमान सिंह चौधरी जो पद्मश्री हैं, महेंद्र जी हो गए, हमारे सर हो गए, तो सारा पैनल बैठा हुआ था। तो एक स्पीच हमें तैयार करके जानी होती है, जिन उनके सामने परफॉर्म करना होता है। हमारा जो टेस्ट होता है ना, इंटरव्यू होता है, तो उसमें उन्होंने पूछा कि इससे पहले क्या किया आपने। तो मैंने मुंह से एकदम निकला कि इससे पहले रामलीला की है मैंने। तो बड़े एक्साइटेड हुए, कहते रामलीला की है? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते करके दिखाओ। तो वहाँ पे मैंने लक्ष्मण के डायलॉग सुनाए उनको, प्रॉपर याद थे उस समय, लाउड जेस्चर्स, वॉल्यूम। तो उसके बाद एडमिशन हो गया। फिर उसके बाद मैंने वहाँ की थिएटर की टेक्निक सीखी 2 साल, और सीखने के बाद अपनी रामलीला में उन चीज़ों को मैं वो करता था, प्रैक्टिस करता था, इम्प्लीमेंट की मैंने उन सब चीज़ों को। तो थोड़ा सा रामलीला में थिएटर का टच लेकर आए हम लोग, उनकी डायलॉग डिलीवरी में याद करके परफॉर्म करना, और उनके सेटअप के साथ पर्दे के अलावा हम लोग थोड़ा सेट लगाने लगे, थिएट्रिकल वुडन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करने लगे, लाइट्स को यूज़ करने लगे। इससे पहले हम लोग प्रॉपर फ्लड लाइट में खेलते थे रामलीला। फिर वो सारे इनपुट जो मैंने 2 साल थिएटर में सीखे, उन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, जिससे हमारी रामलीला में और निखार आया। और ये मेरा सफ़र था। उसके बाद चंडीगढ़ में थिएटर करना शुरू कर दिया। आज परंपरा आर्ट्स नाम की संस्था है हमारी, तो हम लोग थिएटर भी करते हैं, रामलीला भी करते हैं। एक चीज़ बताइए, जब आपने शुरू में जाने के जब आप कह रहे थे कि पर्दे से हम देखते थे हाँ जी, कि अंदर मेकअप हो रहा है, हमारी इच्छा थी हमने रोल करना है। हाँ जी, एक चीज़ हम आपसे जानेंगे हाँ जी, कि तब जब लेडीज का करेक्टर था वो जेंट्स करता था जी, उस समय ये बात थी, हाँ जी, लेकिन इस वक्त हाँ जी, लेडीज का करेक्टर लड़कियां ही करती हैं, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। इसका क्या कारण है? देखिए, महिलाओं का जो रंगमंच पर आना, ये मतलब पहले तो सभी जेंट्स ही परफॉर्म करते थे। बिल्कुल। उसके बाद से महिलाओं का रंगमंच पे आना हुआ, उसके बाद फिल्मों में भी उनकी एंट्री बाद में हुई। तो हमारी रामलीला में भी कई साल तक, जैसे मुझे खुद को लगा कि कुछ लोग अच्छा नहीं मानते थे रामलीला को, उनका स्तर नीचे माना जाता था, उनका सोचते थे कि रामलीला का लेवल बहुत नीचे है। देखना पसंद करते थे, लेकिन खुद की बेटी बहन, कोई घर की बहू अगर कोई परफॉर्म करे तो एतराज़ करते थे, क्योंकि रात रात तक रामलीला होती थी, इतना टाइम देना, रिहर्सल्स में जाना, इतनी लिबर्टी नहीं थी। पर लेकिन समय के साथ साथ लोगों की सोच बदली। पर ऐसी बात नहीं है कि जो जेंट्स परफॉर्म करते थे वो कोई कम करते थे, उनमें भी इतनी डेडिकेशन होती थी, कोई कह नहीं सकता था कि महिला है या पुरुष है बिल्कुल जब वो परफॉर्म करते बिल्कुल। एक बात सुनने में आती है कि जो जेंट्स आप लोग रामलीला करते थे, हाँ जी, तो आप तो प्रोफेशनल नहीं थे, जी। लेकिन कुछ लड़कियां जो पार्टिसिपेट करती रामलीला में वो पेमेंट वगैरह लेते हैं। देखिए, पेमेंट का लालच होता है, हर किसी को लगता है कि जब मुझे 1 महीना रिहर्सल करनी है, उसके बाद 10 दिनों तक रामलीला परफॉर्म करनी है, क्योंकि थिएटर आर्टिस्ट बदले में हमें कुछ मिले, पेड है। तो पेड आर्टिस्ट होते थे, तो लेकिन उनका काम बहुत अच्छा होता था, बिल्कुल। और उनको देख के भी हमने बहुत कुछ सीखा। जब आते थे वो आर्टिस्ट परफॉर्म करने, हम तो एमेच्योर थे, हम लोग देखते थे रिहर्सल में बैठ के कि ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो हमें था भी थिएटर आर्टिस्ट बहुत बड़े होते हैं, है ना, हम लोग रामलीला वाले हैं। मतलब ऐसा होता था, फील होता था। लेकिन उनकी अच्छी चीज़ें हमने रखी, कैसे डेडिकेशन से परफॉर्म करते हैं, वो इमोशन को छोड़ते नहीं हैं। तो ये भी एक कारण था कि मेरा जो आकर्षण था मंच के प्रति, थिएटर के प्रति, ये भी था कि मैं भी ऐसे इतना परफेक्शन से अपना काम करूं कभी, अगर एक्टिंग का मौका मिलता है तो। अभिषेक जी, मैं चीज़ दसो, हाँ जी, भी तुसी इतने सालों तो रामलीला करते आ रहे, जी। कभी तुसी पेमेंट मंगी भी मनु भी पैसे दो, मैं तार रामलीला करांगा? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। पेमेंट के लिए तो कभी रामलीला हम लोग करते नहीं थे, शौक से हुआ। और
इतना काफ़ी है कि रामला की वजह से आज मैं इसी फील्ड में क्या बात। प्रोफेशनली अपना घर का खर्चा चला रहा हूँ, बिल्कुल रोजी रोटी ठीक, चला रहा बिल्कुल हूँ। ठीक, ये सब कुछ रामला की ही तो देन है। ठीक है। जो कॉन्फिडेंस आज मेरे अंदर है, जो पहले नहीं था, मैंने अब खुद को एनालाइज किया कि इससे पहले मैं कैसा था और आज अगर रामला ना होती तो मैं कैसा होता। तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा रामलीला मेरे लिए। और रही पेमेंट की बात, तो तकरीबन चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, जहाँ जहाँ रामला होती है वहाँ सभी नॉन पेड आर्टिस्ट होते हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि जहाँ पे कमर्शलिज्म आ जाए ना, कमर्शियल हो जाए कोई चीज़, तो वहाँ पे बहुत गड़बड़ियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। जहाँ पे बिल्कुल। पैसा इन्वॉल्व हो गया तो वहाँ पे आपकी डेडिकेशन कम हो गई। बिल्कुल जहाँ पे आप पैसे से तोलते हैं कि अगर रावण को इतने पैसे मिलेंगे, राम को इतने मिलेंगे, लक्ष्मण के लिए ये बजट रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक्टर सोचता है कि मैं जोर तो मैं भी इतना लगा रहा हूँ, उनको इतना क्यों, उनको इतना। तो ऐसा नहीं है। तकरीबन आर्टिस्ट अपनी इच्छा से आते हैं परफॉर्म करने। लेकिन जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाएं तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रामलीलाएं होती हैं जिनका बजट करोड़ों में होता है। तो वहाँ सुनने में आया कि वहाँ बोलियाँ लगती हैं, आर्टिस्ट को हायर किया जाता है। अगर इस वर्ष मैं इस रामला में राम का रोल कर रहा हूँ तो अगली रामला अगर मुझे अगले वर्ष के लिए ज़्यादा पैसे दे दी तो मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। क्या बात। अभिषेक जी एक चीज़ और बताइए। हाँ जी कि लास्ट ईयर जी कि आपने एक रामलीला पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जी। उसका क्या कारण था? उसका कारण यही था कि इतने साल मुझे रामला में हो गए थे। बचपन से मैंने मंच के बाहर, मंच के भीतर दोनों जगह काम किया। मेकअप रूम में देखा कैसा माहौल होता है और लोग आज भी रामला देखने क्यों आते हैं। कई सारे प्रश्न थे मेरे जहन में कि सबको पता है रामला की कहानी क्या है, आज ये होगा तो आज सीता का हरण होने वाला है, अब ये होगा, अब ये होगा, तो सबको वो स्टोरी लाइन पता है। लेकिन फिर भी हर वर्ष इतने ही लोग फिर से वापस रामला देखने के लिए आते हैं। वो ऐसी क्या बात है? और आर्टिस्ट, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि जिसमें आर्टिस्ट को कोई पेमेंट नहीं मिलती है, वो फिर भी अपनी जेब से खर्चा करके आता है, परफॉर्म करता है। अगर बरसात होती है तो मंच भी खुद बना रहे हैं, कॉस्ट्यूम को खुद सिलाई कर रहे हैं, अपने धनुष बाण, वो गदा, उनको सबको रिपेयर भी खुद कर रहा है, कपड़े भी सुखाते हैं, है ना। चंदा मांगने के लिए भी कलाकार जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तंबुओं को बनाना, मंच को तैयार करना, पर्दों को उसका एडजस्टमेंट करना, वो सब कलाकार करते हैं। इतना मल्टीटास्किंग काम अगर वहाँ के कलाकार कोई करती है, कोई कमेटी करती है, तो ऐसा क्या पड़ा उनको करने के लिए? तो दो चीज़ें मुझे समझ में आई कि एक तो दर्शकों की आस्था भगवान राम के प्रति, रामायण के प्रति, उन कलाकारों के प्रति। दूसरा, उन कलाकारों की, उन मैनेजमेंट की, उनकी डेडिकेशन। उनको लगता है कि हमने जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई हुई है, हमें रामला दिखानी ही है। तो उनकी डेडिकेशन और उन दर्शकों के जो भाव हैं, आस्था है, इसी वजह से इतने वर्षों से ये रामलीला चलती आ रही है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि रामला के जो कलाकार हैं, रामला से जुड़े हुआ जो व्यक्ति है, वो अभी भी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। इसलिए मुझे लगा एक फिल्म के तौर पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाए। देखिए, ऐसे तो पूरे शहर में हर जगह रामला के दिनों में हर व्यक्ति की अपनी पहचान है, लेकिन जैसे सुनील शर्मा जी, वो सेक्टर 17 की रामला में परफॉर्म करते हैं, उन्होंने उनकी पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी है, और रावण का रोल परफॉर्म करते हैं। और आप कहीं पे भी, मतलब बच्चा उनको शहर में जानता है। कभी सेक्टर 17 में आपको रावण की गेटअप में मिल जाएंगे, कभी वो ब्लड डोनेट करते हैं, रावण के गेटअप में आकर खून देते हैं, और एक मैसेज आता है कि जब मैं खून दे सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं दे सकते। तो और भी कई सामाजिक कार्य वो करते रहते हैं शहर में। तो और भी मैंने कई रामला के कलाकारों को देखा, जैसे वो अलग अलग रूप लेके वो अपना ट्रैफिक पुलिस के साथ भी मैसेज देने के लिए काम करते हैं कि आप हेलमेट पहने, है ना। और तो राम जी अपने हाथ से पौधा लगा रहे हैं, वो भी एक मैसेज आता है कि जब राम जी पौधा लगा रहे हैं तो हम भी क्यों ना लगाएं, सफाई का ध्यान रखें। तो ऐसे भी एक कैंपेन चलता है। मैं ITV ट्राई सिटी नेटवर्क का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आप इस स्टूडियो में इन्वाइट किया इस कार्यक्रम के लिए, जो कि मैं सेवक श्री राम का जो आपने बनाया है। और बहुत अच्छा एक उपराला है, बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं। रामला के कलाकारों को, रामला की खबरों को, रामलीला के जो हमारे जो विषय हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए जो आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और हम लोग आपके साथ हैं। और इस कोरोना के समय में भी मैं यही मैसेज दूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से लोग ध्यान रखें अपने सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनें और अपना सुरक्षित रहें,
तभी हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस जंग में हम लोग जीतें और हम लोग फिर से लोगों के सामने रामलीला प्रस्तुत करें। और बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अभिषेक शर्मा जी, जो रामलीला से बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए हैं और राम जी भी इनके सर पे हाथ रख के आगे चलाएंगे इनको। जय श्री राम। जय श्री राम।